वैसे तो सभी ने महाभारत देखी होगी। जब श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध से पहले हस्तिनापुर जाते हैं दुर्योधन को समझाने के लिए कि इस युद्ध में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ विनाश होगा, लेकिन दुर्योधन अपने अहंकार में था तो श्री कृष्ण को ही अपमानित करके भगा देता है और उनसे कहता है कि जाकर उन 5 व्यक्तियों को बोल देना कि बिना युद्ध के मैं उन्हें कुछ भी नहीं दूंगा। उसके बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास जाते हैं और कहते हैं, युधिष्ठिर, अगर तुमने युद्ध नहीं किया तो तुम इससे सब कुछ छीन लिया जाएगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जहाँ एक तरफ कौरवों की सेना होती है और एक तरफ पांडवों की सेना होती है, यहीं से पंक्तियां शुरू होती हैं कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त के प्यासे महारथी एक दूसरे सम्मुख खड़े हुए, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 पिजारे थे, एक तरफ थे योद्धा सब, एक तरफ समय के मारे थे। कि महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, लेकिन पार्थ के रथ को तो खुद केशव भाग रहे थे जी। रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे, माधव ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर एक पल में तभी सजा डाला, पंचजन्य उठा कृष्ण ने मुख से लगा बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना शुरू हुआ, फिर सबका मर्दन शुरू हुआ। श्री कृष्ण ने बोला, उठो पार्थ, श्री कृष्ण ने बोला, उठो पार्थ और एक आंख को मीच जरा, गांडीव पर रख बाणों को, प्रत्यंचा को खींच जरा, और आज दिखा दे रणभूमि में, कि आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पर कोई नहीं है अर्जुन जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। बोले पाठ सुनो कान्हा, कि बोले पाठ सुनो कान्हा, जितने ये सम्मुख खड़े हुए हैं इन्हीं सभी से सीख सीख हम सारे भाई बड़े हुए हैं। उधर खड़े हैं भीष्म पितामह, मुझको गोद खिलाते थे, गुरु द्रोण ही धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाते थे। सभी भाई पर प्यार लुटाया कुंती मात हमारी ने, कमी कोई छोड़ी नहीं थी उस माता गांधारी ने। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक हैं, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से नालायक हैं। मैं अपराध क्षमा करता हूँ, कि मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। कि मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, जैसे भी हैं आखिर माधव सब ताऊ के बेटे हैं। थोड़े से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, कि थोड़े से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्वर्ण लगाकर अपना कुल विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। खून सने हाथों का होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं, कि परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। रथ पर बैठ गया अर्जुन मुँह माधव से भी मोड़ लिया, कि रथ पर बैठ गया अर्जुन मुँह माधव से भी मोड़ लिया, आंखों में आंसू भरकर गांडीव भी हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ गुलाए थे, शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। अब भगवान श्री कृष्ण को थोड़ी सी खुशी भी हुई कि इसका सब कुछ जा रहा है, जिसने इसके साथ इतना अन्याय किया है ये उन्हीं की चिंता कर रहा है, उन्हीं के लिए कह रहा है कि मुझे युद्ध नहीं करना, मैं उनको क्षमा कर दूंगा। कि गांडीव हाथ से जब छूटा माधव भी कुछ बुलाए थे, शिष्य पाठ पर गर्व हुआ और मन ही मन हर्षाए थे। मन में सोच लिया अर्जुन की बुद्धि न सटने दूंगा, समर भूमि में पार्थ को कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। धर्म बचाने की खातिर फिर नव अभियान शुरू हुआ, उसके बाद जगत गुरु का गीता ज्ञान शुरू हुआ। एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव, कि एक नजर में रणभूमि के कण कण डोल गए माधव, टकटकी बांध के देखा अर्जुन एकदम बोल गए माधव। हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, हे पार्थ मुझे पहले बतलाते, मैं संवाद नहीं करता, तुम सारे भाइयों की खातिर कोई विवाद नहीं करता। पांचाली के तन पर लिपटी साड़ी खींच रहे थे वो, दोषी वो भी उतने ही हैं जबड़ा भींच रहे थे जो। घर की इज्जत तड़प रही कोई दो टूक नहीं बोले, पौत्र बहू को नगन देख क्यों गंगा पुत्र नहीं खोले। और अर्जुन तुम कायर बनकर हो बैठे, पार्थ बड़ी बेशर्मी है, संबंध उन्हीं से निभा रहे जो लोग यहाँ पे अधर्मी हैं। धर्म के ऊपर आज यहाँ है भारी संकट खड़ा हुआ, और तेरा गांडीव पार्थ क्यों रथ के कोने में पड़ा हुआ। धर्म पे संकट के बादल तुम छाने कैसे देते हो, कायरता का भाव मन में आने कैसे देते हो। कि हे पांडु के पुत्र,
कि हे पांडु के पुत्र, धर्म का कैसा कर्ज उतारा है। शोले होने थे आंखों में, कि शोले होने थे आंखों में, पर बहती जलधारा है। और गांडीव उठाने में पार्थ जितनी भी देर यहाँ होगी, इंद्रप्रस्थ के राजभवन में उतनी अंधेर वहां होगी। धर्म अधर्म की गहराई में खुद को नाप रहा अर्जुन, अश्रुधार फिर तेज हुई और थरथर कांप रहा अर्जुन। हे केशव, ये रक्त स्वयं का पीना नहीं सरल होगा, यदि विजयी हुए तो भी यहाँ जीना नहीं सरल होगा। हे माधव, मुझको बतलाओ, कुल नाशक कैसे बन जाऊं, रक्त सिंहासन लाशों पर मैं शासक कैसे बन जाऊं। कैसे उठेंगे कर उन पर, कि कैसे उठेंगे कर उन पर जो कर पर अधर लगाते हैं। करने को जिनका स्वागत ही कर भी स्वयं जुड़ जाते हैं। इन्हीं करों ने बाल काल में सबके पैर दबाए हैं, इन्हीं करों को पकड़ करों में पितामह मुस्काए हैं। और नोक जो अपने बाणों के फिर इनकी ओर करूंगा मैं। केशव, मुझको मृत्यु दे दो, उससे पूर्व मरूंगा मैं। कि बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है, कि बाद युद्ध के मुझे न कुछ भी पास दिखाई देता है। माधव, इस रणभूमि में नाश दिखाई देता है। बात बहुत ही भावुक थी, पर जगत गुरु मुस्काते थे। ज्ञान की गंगा गीता द्वारा चक्रधारी बरसाते थे कि जन्म मरण की योद्धा यहाँ बिल्कुल चाह नहीं करते, क्या होगा अंजाम युद्ध का ये परवाह नहीं करते। हे पार्थ, यहाँ कुछ मत सोचो, बस कर्म में ध्यान लगाओ तुम, क्या होगा अंजाम युद्ध का मत अनुमान लगाओ तुम। इस जीवन के रक्तपात में कोई तुम्हारे साथ नहीं, निज जीवन का करे फैसला, नर के बस की बात नहीं। तुम न जीवन देने वाले नहीं मारने वाले हो, न जीत तुम्हारे हाथों में, तुम नहीं हारने वाले हो। ये जीवन दीपक की भांति यूं ही जलता रहता है, पवन वेग से बुझ जाता है वरना जलता रहता है। मानव वश में शेष नहीं कुछ, कि मानव वश में शेष नहीं कुछ, फिर भी मानव डरता है। और वह मरकर भी अमर हुआ जो धर्म की खातिर मरता है। न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है, कि न सत्ता सुख से होता है न सम्मानों से होता है। जीवन का सार सफल केवल बस बलिदानों से होता है। और देहदान, कि देहदान योद्धा ही करते, ना कोई दूजा जाता है। रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है, कि रणभूमि में वीर मरे तो शव भी पूजा जाता है। योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, कि योद्धा की प्रवृत्ति जैसे खोटे शस्त्र बदलती है, वैसे मानव की दिव्य आत्मा दैहिक वस्त्र बदलती है। हे केशव, कुछ समझ गया पर कुछ असमंजस में हूँ। हे केशव, कुछ समझ गया पर कुछ असमंजस में हूँ। इतना मैं हूँ समझ गया, न मैं खुद स्वयं के वश में हूँ। मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, कि मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ। जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ। कि काम क्रोध की बात कही, मुझको उत्तम काम बताओ। अरे खुद को ईश्वर कहते हो तो पहले अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही माधव का धीरज पूरा डोल गया। तीनों लोकों का स्वामी बेहद गुस्से में बोल गया। सारी सृष्टि को भगवान बेहद गुस्से में लाल दिखे। देवलोक से देव डरे, सबको माधव में गाल दिखे। कि कान खोलकर सुनो पार्थ, कि कान खोलकर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। कृष्ण मुझे सब कहते हैं, मैं द्वापर का घनश्याम हूँ। रूप कभी नर नारी का धर के मैं ही केश बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अनगिन वेश बदलता हूँ। विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। कि विष्णु जी का दशम रूप में परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला हूँ। अरे बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया, कि बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बन के धर्म की खातिर हिरण्यकश्यप फाड़ दिया। और रथ नहीं तनिक भी चलता है, कि रथ नहीं तनिक भी चलता है, बस मैं ही आगे बढ़ता हूँ। गांडीव हाथ में तेरे है, पर रणभूमि में मैं लड़ता हूँ। इतना कहकर मौन हुए, फिर खुद ही सकुचाए केशव। पलक झपकते ही अपने दिव्य रूप में आए केशव। दिव्य रूप का तेज अनोखा सबसे अलग दमकता था, कि दिव्य रूप का तेज अनोखा सबसे अलग दमकता था। लाखों सूरज जितना तो चेहरे पर तेज चमकता था। इतने ऊंचे थे भगवान, कि
इतने ऊंचे थे भगवान सर अंबर से जा लगता था, और हजारों भुजा देखकर अर्जुन को डर लगता था कि माँ गंगा का पावन जल उनके कदमों को चूम रहा था, और तर्जनी उंगली में चक्र सुदर्शन घूम रहा था। नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था, नदियों की कलकल सागर का शोर सुनाई देता था। श्री कृष्ण के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था, कि श्री कृष्ण के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता था। इतना कहकर मौन हुए, फिर खुद ही सकुचाए केशव कि सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ पे खड़ा हुआ, कि सहमा सहमा सा था अर्जुन एकदम रथ पे खड़ा हुआ। माँ गीता के ज्ञान का सीधा हृदय में ऐसे प्रहार हुआ, मृत्यु के आलिंगन है तो फिर अर्जुन तैयार हुआ। मैं धर्म भुजा का वाहक हूँ, मुझको कोई मार नहीं सकता, कि मैं धर्म भुजा का वाहक हूँ, मुझको कोई मार नहीं सकता। जिसके रथ पे भगवान हो वो युद्ध में हार नहीं सकता, कि जितने यहाँ अधर्मी हैं चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, इतना रक्त बहाऊंगा धरती की प्यास बुझा दूंगा। कि अर्जुन की आंखों में धर्म का राज दिखाई देता था, माधव को अर्जुन में अब यमराज दिखाई देता था। जिधर चले फिर बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे, कि जिधर चले फिर बाण पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, रणभूमि के कोने कोने लाशों से पट जाते थे। कुरुक्षेत्र की भूमि पर फिर नाच नचाया अर्जुन ने, सारी धरती लाल हुई कोहराम मचाया अर्जुन ने। बड़े बड़े योद्धाओं को भी नानी याद दिला दी थी, मृत्यु का वो तांडव था जो मृत्यु भी घबराई थी। ऐसा लगता था सबको मृत्यु से प्यार हुआ है जी, धर्म का ऐसा युद्ध जगत में पहली बार हुआ है जी। कि धर्मराज के शीश के ऊपर, धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध जितवा दिया, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, कि धर्मराज के शीश के ऊपर राज मुकुट की छाया थी। किंतु ये सारी दुनिया जानती है ये बस केशव की माया थी। कि धर्म किया स्थापित जिसने, धर्म किया स्थापित जिसने, उस दाता दया निधान की जय। हाथ उठाकर सारे बोलो चक्रधारी भगवान की।